हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैजेट नेम चेंज ऑनलाइन कैसे बनता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको 3 स्टेप्स में बहुत ही जो इजी टू फॉलो स्टेप्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप भी ये जो भारत का राजपत्र यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में अपने नेम चेंज की नोटिफिकेशन को निकलवा करके अपना चाहो तो खुद का कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हो, अपने बच्चे का करवा सकते हो, या फिर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में जैसे कि मार्कशीट वगैरह में अगर आपके नेम में या फिर आपके पेरेंट्स के नाम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप इससे सुधार सकते हो। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और या किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि जब भी हम गैजेट बनवाते हैं तो इसके लिए आईडीज क्या चाहिए होती हैं, इसमें टाइम कितना लग जाता है, इसमें खर्चा कितना आता है, और क्योंकि गैजेट दिल्ली से बनता है और मैं कहीं दूर स्टेट से हूं तो इस केस में मुझे क्या दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जा सकता तो क्या ऑप्शन है। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट से कि अगर आपको नेम चेंज का गैजेट बनवाना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और ये जो आपका आधार पैन है ये पुराने नाम यानी कि ओल्ड नेम से होना चाहिए। सही नाम का आईडी की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो मैसेज ये करते हैं कि पुराने नाम का तो आईडी है लेकिन हमारे पास नए नाम का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। तो समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, नए नाम की आईडी नहीं चाहिए, हमें पुराने नाम की आईडी चाहिए होती है। कोई भी दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, पासपोर्ट, है ना, इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास दो आईडी प्रूफ है देन यू आर एलिजिबल फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन। ओके, अब स्टेप्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे टाइम की बात कर लेते हैं कि गैजेट बनवाने में टाइम कितना लग जाता है। तो टाइम लगता है, अगर आज से आप प्रोसेस को शुरू करते हो, अगर आप दिल्ली के आसपास से हो तो गैजेट जमा होने के 5 हफ्ते के अंदर आपका गैजेट पब्लिश हो जाता है और जैसे आप जमा करवा दोगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से दूर हो तो सारी फाइल जैसे कि मैं बताऊंगा उसको रेडी करके वाया कोरियर भेजते हो तो उसमें 1.5 से 2 महीने का मिनिमम टाइम है, कई बार 3-3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। तो उस स्टेप पे भी जब आएंगे तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की बात कर ली, फीस की बात करेंगे। तो फीस की बात के पहले हम स्टेप्स को देखते हैं ताकि आपको ये पता चले स्टेप्स इसमें क्या इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप में क्या है कि मेन मैटर बनेगा जिसको हमने गैजेट में पब्लिश करवाना है। ओके, अब उसी मैटर के बेस्ड पे हम एक एफिडेविट बनाएंगे। उस एफिडेविट को 10, 20 या 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, जितने का भी कम से कम आपके स्टेट में मिलता है, उस स्टैम्प पेपर पे आपने उस मैटर को निकलवा करके नोटरी से अटेस्ट करवाना है। अगर आप सरनेम चेंज कर रहे हो या कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपके फादर या अगर आप मैरिड लेडी हो आपके हस्बैंड यूज नहीं करते हैं, सेम एफिडेविट सेम स्टैम्प पेपर के ऊपर सेम मैटर को आपने क्या करना है, अपने एरिया के फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसमें तहसीलदार या फिर एसडीएम साहब आते हैं उनसे अपने टेस्ट करवाना है। बाकी का सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। और अगर आप कोई नेम ऐसा ले रहे हो जिसमें आप सरनेम चेंज नहीं कर रहे हो, फर्स्ट नेम चेंज कर रहे हो या पीछे कुमार लगा रहे हो या फिर मैरिड लेडी आप देवी लगा रहे हो, कुमारी लगा रहे हो, इन सब केसेस के लिए कंप्लीट नेम चेंज करोगे तो भी नोटरी चलेगा, राइट। अब जैसे ही हमने एफिडेविट का टेस्ट करवा लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ओके, देन हम आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अब हमने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है। आप जिस भी स्टेट से जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके एरिया में आने वाले किसी भी एक न्यूज़पेपर में आपने ऐड देना है। न्यूज़पेपर गुजराती हो, मराठी हो, दैट डजंट मैटर, बस जो न्यूज़पेपर का मैटर होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे 90% जितने भी हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं कि हमने कहीं वीडियो देख रखा है, हमने कहीं पढ़ रखा है कि 2 ऐड चाहिए होता है। ये सब गलत है। आज तक 2 न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं रही है। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर चाहिए होता है, ना तो कोई रीजनल ना कोई नेशनल, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपके एरिया में वो आने वाला होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ये करते ही आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन आता है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप ही हमारा फाइनल स्टेप है जिसमें हम गैजेट की फाइल बनाते हैं और इसको जमा करवाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें हम जो डिपार्टमेंट है गैजेट का ना, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, उसको रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये जो गैजेट है ये वीकली पब्लिश होता है नेम चेंज वाला, और हर शनिवार को 10 बजे अपलोड होता है ना। तो हम रिक्वेस्ट लेटर में रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से कि जो हमारी ये नेम चेंज है इसको पार्ट 4 का जो वीकली गैजेट होता है उसमें इसको पब्लिश कर दिया जाए, ठीक है। फिर जो हमने मेन मैटर फाइनल किया था सबसे पहले एफिडेविट बनाने से पहले, उस मैटर को टाइप करके प्रिंट करके 2 विटनेसेस के हमने साइन करवाने होते हैं, और वो जो पेज होगा उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना होता है। फिर हमने वही मैटर जो कि हमने गैजेट में छपवाना है, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड की फाइल रहेगी
और उसमें कंप्यूटर टाइप्ड सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। उसको क्या करना है, सीडी में डालना है। यहाँ पे डीवीडी या फिर पेन ड्राइव नहीं चलेगी, सीडी में डालना है। और एक साथ में सर्टिफिकेट बनाना है, सिंपल। वो सर्टिफिकेट में कुछ, इसमें आपने सिर्फ ये सर्टिफाई करना है कि जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए थे और जो मैटर आपने सीडी में डाला वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे, ठीक। तो ये सीडी तक का बन गया, यानी कि अब यहाँ पे जो मेन फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ थर्ड स्टेप में क्या है, गवर्नमेंट फीस लगेगी। 1100 की फीस कटवानी है। आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हो bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के। अगर किसी बच्चे का जिसकी उम्र 18 साल से कम का नाम चेंज करवा रहे हो तो ये फीस कटेगी 1400 रुपए की। और उस केस में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, 2 आईडी प्रूफ फादर के लगेंगे या मदर के, और एक बच्चे का गलत नेम का आईडी प्रूफ लगेगा, क्योंकि बच्चा माइनर है तो एप्लीकेंट उसके पेरेंट्स ही बनेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने फीस कटवा लेनी है। अगर आप फाइल को दिल्ली खुद से लेके के जाने वाले हो, दिल्ली आपके पास है, तो फीस आप काउंटर पे भी पे कर सकते हो, एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से। ध्यान रखें, काउंटर पे स्कैन या कैश वो नहीं लेंगे, कार्ड इज मैंडेटरी टू पे द फीस, ओके। अब यहां तक फीस वगैरह की बात हो गई। अब हमने क्या है, फाइल को जमा करवाना है गैजेट ऑफिस में। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, दिल्ली से के आसपास से हो तो फिर ये सारी फाइल, ये जो रिक्वेस्ट लेटर था, विटनेसेस वाले पेज थे, सीडी का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एफिडेविट, ओरिजिनल एक न्यूज़पेपर जहाँ पे आपकी एड विजिबल है उसको हाईलाइट करके, इन सबको एक सीक्वेंस में लगा करके, गवर्नमेंट फीस की रसीद साथ में लगा करके आप इसको गैजेट ऑफिस में लेकर के चले जाइए। अगर आप मेट्रो से जाते हो तो विधानसभा मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पे उतरने के बाद 4 से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। गूगल मैप्स में आप लोकेशन को सर्च करके इजीली पहुंच सकते हो। सिविल लाइंस के पास है ना विधानसभा। तो वहां पे पहुंचने के बाद 8:30-9 बजे तक पहुंचिए। टोकन सिस्टम है, टोकन लेना है। फिर जैसे ही आपकी टर्न आएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक करेंगे, सबमिट होएगी, और जो फीस की रिसिप्ट होगी उसके ऊपर आपको डेट लिख करके दे देंगे। जमा होने के बाद जनरली अपने तीसरे चौथे हफ्ते से गैजेट को चेक करना शुरू कर देना होता है। गैजेट पब्लिश होकर आता कहाँ पे है, e-gazette.gov.in के ऊपर। अब आप दिल्ली से दूर, उस केस में क्या करना है, जैसे मैंने पहले बात करी, उस केस में आपने क्या करना है, सारी फाइल को सेम सीक्वेंस में, सबसे पहले गवर्नमेंट फीस, फिर ये फाइल, फिर एफिडेविट, फिर न्यूज़पेपर और आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी लगा करके, स्टेपल करके, फाइल में डाल करके, जो गैजेट डिपार्टमेंट का ऑफिस का एड्रेस है दिल्ली वाला, वहां पे अपने कोरियर कर देना है। कोरियर करने में सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है वो ये है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देता है ट्रैक करने का कि आपकी फाइल के साथ क्या हो रहा है। तो जनरली मिनिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है, आपको चेक करते रहना होता है। कई बार तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो 3-3, 4-6 महीने तक का भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस को फॉलो करके जब गैजेट आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप आधार, पैन, वोटर जहां भी सही करवाना आप इससे करवा सकते हो, ठीक। अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल लोगों के माइंड में ये आता है कि इसको हम कहाँ से, अगर किसी, क्योंकि देखिए चीजें तो मैंने समझा दी, लेकिन फिर भी नॉन टेक्निकल है, जो फिर लीगल बैकग्राउंड से नहीं, उनके लिए सभी चीजों को ड्राफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको किसी न किसी जरूरत पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास में पता करने पे कोई नहीं मिलता है, ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो ऑनलाइन में स्कैम्स बहुत चल रहे हैं। कोई 5,000, कोई 10,000 पेमेंट डलवाने के बाद मोबाइल बंद, या उनको कुछ नहीं भी पता है, वो इवन यहाँ तक बोल देते हैं कि हम साइन डिजिटली करवा लेते हैं, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। आज तक कोई भी ऑनलाइन साइन का कोई सिस्टम नहीं है। पूरे पेजेस पे आपके साइन होते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है रिक्वेस्ट लेटर पे, उस पर भी आपके साइन होते हैं, उसके बाद में फाइल जमा होती है, ठीक है। तो इन सब स्कैम्स से बचिए। लास्ट में कोई ऑप्शन ना मिले तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंची रहे। सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।